व्हाट इज़ ग्रे कोड? तो ग्रे कोड एक बाइनरी नंबर का सीक्वेंस होता है जिसमें हम बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसे फ्रैंक ग्रे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1953 में। ग्रे कोड को रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहा जाता है और इस कोड को साइक्लिक वेरिएबल कोड भी कहा जाता है। इसका मतलब कि हर ट्रांजिशन वैल्यू पे जहाँ पे भी चेंजिंग होती है वहाँ पे एक बिट का चेंज करता है हर सक्सेसिव वैल्यू एरिया के ऊपर से। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम देखेंगे बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का, फिर देखेंगे ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास अगर कोई बाइनरी डिजिट्स है, जैसे 1011 0, अगर इसे हमें ग्रे में कन्वर्ट करना है तो 1 यहाँ पे हर जगह पे प्लस हो जाएगा, इन सब के बीच में एक एक प्लस हो जाएगा। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि कहाँ कहाँ चेंजिंग्स होनी है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट बिट होती है वो सेम टू सेम हो जाती है, लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ चेंजिंग्स होती है वहाँ पे एक बिट का चेंज होता है और जहाँ जहाँ चेंजिंग्स नहीं होती वहाँ पे 0 बिट हो जाता है। तो जैसे अब यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 1 2 0, यहाँ पे एक बिट का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और फिर 0 2 1, यहाँ पे भी एक बिट का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे एक भी बिट का चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक एक बिट का चेंज हो रहा है, 1 2 0 हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे 0 2 1 एक बिट का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर यहाँ से यहाँ तक भी एक बिट का चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो बाइनरी कोड था वो अब ग्रे कोड में कन्वर्ट हो चुका है। ये दूसरा एग्जांपल लेके देखेंगे तो सेम आ जाएगी और उसके बाद जो भी डिजिट में चेंजिंग होगी वहाँ पे सिर्फ 1 हो जाएगा और जहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक बिट का चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे 1 बिट का चेंज हो रहा है यानी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रही है यानी यहाँ का पे 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे फिर 1 2 1 ही रह गया तो एक भी बिट की चेंजिंग नहीं हुई यानी यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे एक बिट की चेंज हुई यानी ये 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक भी एक बिट की चेंज हुई तो यहाँ पे भी 1 और फिर यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे कोई बिट नहीं चेंज हो रही है, 1 का 1 ही है। तो हमारा ग्रे कोड हमारा बाइनरी कोड ग्रे कोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखते हैं बाइनरी कोड को, अब देखते हैं ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमको ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, किसी भी बाइनरी डिजिट में, किसी भी ग्रे कोड को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास एक बाइनरी डिजिट है जो कोई भी ले लेते हैं, तो अब इसको हमें ये ग्रे कोड में है, इसको हमें बाइनरी में बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले इन सबको स्पेस देके लिख लेंगे। उसके बाद ये जो पहला डिजिट है इस पूरे कोड का वो सेम टू सेम हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे जो इसका आउटपुट है और इसमें कितना चेंज है। तो यहाँ पे एक बिट का चेंज है, 1 में और 0 में एक बिट का चेंज है, 1 2 0 हो रहा है। तो इसका आउटपुट में जो आएगा वो एक बिट का चेंज होगा। हमें इसके आउटपुट से इस दूसरे वाले के इनपुट में देखना है। तो यहाँ से 1 2 1, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, 1 से 1 ही रह जा रहा है तो यहाँ पे 0 होगा। फिर यहाँ से 0 है, 0 से 1 में एक चेंज हो रहा है यानी यहाँ पे एक बिट का चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 से 0 पे कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 0 पे
से 1 पे एक बिट की चेंजिंग हो रही है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 से यहाँ 1 पे कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो यहाँ की बिट पे 0 हो जाएगा। तो यानी ये ग्रे कोड बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी बाइनरी कोडिंग आज की यही है, ये इसकी बाइनरी। दूसरा जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेंगे तो इसमें हम एक कोई भी बाइनरी डिजिट ले लेते हैं, जैसे 1 1 1 1 0 1 1 0 1। इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये ग्रे में है। तो इसको लिख लेंगे पहले। अब इसमें जो फर्स्ट बिट होगी वो सेम टू सेम आ जाएगी। फिर यहाँ से इसमें देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, यहाँ से यहाँ पे 0 to 1 एक बिट की चेंजिंग है, यानी यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा। फिर ये 1 से ये 1 में कोई चेंजिंग नहीं है, ये 1 है, यहाँ भी 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इस बिट में कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यानी 0 to 1 एक बिट की चेंजिंग हो रही है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यानी इसके आउटपुट में आ जाएगा 1। तो हमारी ग्रे कोड बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ग्रे कोड की एप्लीकेशंस होती हैं, तो इसे डिस्कवर किया था फ्रैंक ग्रे ने 1953 में, ताकि ये जो कोई भी बाइनरी एक वैल्यू होती है उसके ट्रांजिशन चेंज में कोई भी गलती ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। तो पहले मिस्टेक होती थी बहुत ज़्यादा, तो उस मिस्टेक को हटाने के लिए उन्होंने ग्रे कोड का इन्वेंशन किया, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो बाइनरी वैल्यू के ट्रांजिशन में चेंज करते टाइम। थैंक यू।